दूसरी चीज एक और मैंने देखी कि भाई साहब बोल रहे हैं कि ओजी में कंसिस्टेंसी नहीं है। ओजी जो भी मैंने कल चीजें बोली है ओरंगुटान के लिए माफी चाहूंगा कि मैंने वो सारी चीजें बोली। मेरे को मेरी टीम इंडिया को एंड तक जब तक खत्म ना होने में टूर्नामेंट में सपोर्ट करूंगा, सिंपल बात है। दूसरी चीज एक और मैंने देखी कि भाई साहब बोल रहे हैं कि ओजी में कंसिस्टेंसी नहीं है। ओजी अच्छा नहीं खेल पा रही है। और आई थिंक मेरे हिसाब से और बाकी लोगों को भी जितने को पता है कि भाई ओजी एकमात्र ऐसी टीम है हमारे देश की जिसने हर एक टूर्नामेंट में अच्छा करा है। आईक्यू का इवेंट वो डोमिनेशन से जीते हैं। बीएमएसडी वो जीते, बीजीआईएस में वो थर्ड आए। फिर स्नैपड्रैगन का एक और इवेंट होता है उसमें फोर्थ आए। तो भाई तुम कंसिस्टेंसी और क्या होती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम बोलना क्या चाहते हो। जनता को गुमराह करना बंद करो और जनता को अच्छा ज्ञान दोगे तभी जनता सुनेगी। अभी अभी तो तुम कुछ भी उल्टा सीधा बोल के जनता को भड़का रहे हो और जनता अपनी ही हमारी टीम जो बाहर गई हुई है ऑन गोइंग मैचेस के बीच में वो हेट दे रही है उनको। तो भाई थोड़ा समझो। और इनकी बातें सुन के जो लोग भी फालतू बातें कर रहे हैं भाई तुम भी समझो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इमोशंस कहाँ जाहिर करने हैं, कैसे जाहिर करने हैं, उसका एक तरीका होता है जो शायद तरीका मैं अभी नहीं सीख पाया हूं। मुझे ऐसा लगता है कि इमोशंस और फ्रस्ट्रेशन में एक कट, थोड़ा सा एक लाइन होता है जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप इमोशनल हैं, अच्छी बात है, बट उसे प्रेजेंट आप कैसे करते हैं वो बहुत ज़रूरी है। जो मैंने कल अपने आप को प्रेजेंट किया वो मेरा इमोशंस नहीं, मेरे फ्रस्ट्रेशन आप उसे कह सकते हो। इमोशनल सभी होते हैं, हर एक प्लेयर को लेकर होते हैं, हर एक टीम को लेकर होते हैं, बट इमोशन कब फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है वो चीज़ को ध्यान में रखने की बहुत ज़रूरत होती है। मैं एज अ अब जैसे आप लोग मेरे को कहते हो कि भाई मैं अब थोड़ा सा एक पब्लिक फिगर बन चुका हूं, तो मुझे इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि मेरे इमोशंस फ्रस्ट्रेशन में नहीं बदलने चाहिए। तो जो भी कल मैंने वर्ड्स बोले नहीं सही थे, वो कहीं से भी उसे आप फ्रस्ट्रेशन कह सकते हैं। और मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो लोग, खासकर यश और उनके साथ साथ जय, ये दो एक ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे को शुरू से इतना सपोर्ट किया, इतना प्रेज किया है। और मैं फ्रस्ट्रेटेड होकर कुछ भी बोलूं उसके पहले मुझे उन दो और गोनर्स के बारे में सोचना चाहिए जो बाद में मेरी क्लिप्स देखेंगे। मैं सही हूं या गलत हूं वो बाद की बात है, बट पहली बात यह है कि वो क्या सोचेंगे कि भाई इतने टाइम तक हमने प्रेस किया, चीजें की, अभी जब हम अपने लो टाइम पर हैं तो ये इंसान जिसको हमने इतना प्रेस किया, इतनी चीजें करी, वो ऑनलाइन इतनी सारी ऑडियंस के बीच में बोल रहा है। अगेन मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई बोलने का तरीका होता है जो शायद मुझे अभी भी सीखना बाकी है। तो जो भी मैंने कल चीजें बोली है ओरंगुटान के लिए माफी चाहूंगा कि मैंने वो सारी चीजें बोली। हम कितना भी कह लें पर ये मानने में कोई भी ये एतराज नहीं होना चाहिए कि वो इंडिया की एक्चुअली में बेस्ट टीम है जो यहां से जीत कर गई है। कैसे जीती, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उससे नहीं फर्क पड़ता। दे आर द बेस्ट जो अभी हमारी कंट्री को वहां रिप्रेजेंट करने के लिए गई है। कैसा खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं, अगेन उससे फर्क नहीं पड़ता। दे आर रिप्रेजेंटिंग होल इंडिया राइट नाउ। मैं कुछ बोलूं, अगर मेरे को 10,000 लोग देख रहे हैं और मैं किसी को कुछ बोल रहा हूं, 10,000 में से अगर 5,000 लोग भी मेरी बात सुनकर अपनी सोच को बदलते हैं और उन प्लेयर्स को जाकर, उस टीम को जाकर हेट देते हैं, तो वो चीज़ सही बात नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा कि इमोशनल होने में एक अलग चीज़ होती है। इमोशंस को कंट्रोल ना करके, बोलने के तरीके पे ध्यान ना देकर अगर आप अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, तो वो फ्रस्ट्रेशन में बदल जाती है और वो आपको कहीं पर भी लेकर नहीं जाएगी। अगेन अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना होगा, जो कि मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ। आई होप बहुत जल्दी मैं सीख जाऊंगा। पर वंस अगेन दिल से माफी चाहूंगा ओरंगुटान की पूरी टीम से और यश भाई से स्पेशली, क्योंकि जैसे मैंने कहा है कि यश भाई बहुत प्रेज किया है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, जहां पर भी मिलते हैं बहुत प्यार से मिलते हैं, बहुत सलीके से अभी तक उन्होंने मेरे मेरे साथ व्यवहार किया है। बट अगर मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर ये सारी चीजें बोलूंगा तो ऑब्वियस चीजें हैं कि उनको बुरी लगेगी ही लगेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट येस, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट, अगेन आई एम सेइंग, कैसा भी रिजल्ट हो, कैसा भी ओरंगुटान खेल रही हो, बट स्टिल दे आर रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री, दे आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया। अभी इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद कल मेरे स्टेटमेंट को सुनकर ऑब्वियसली वो लोग काफी ज्यादा नाराज हुए, काफी ज्यादा नाखुश हुए कि अपनी इंडिया की टीम को आप इस तरीके से नहीं कह सकते, जो कि सही बात है। अगर वो लोग जा रहे हैं वहां पर खेलने के लिए और अगर आप ही उनको सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा। तो जैसे मैंने कहा कि भाई मैं 10,000 लोगों के सामने अगर ये चीज बोल रहा हूं और 5,000 लोग भी मेरी बातों को सुनकर अपने ओपिनियन को चेंज करके उनको हेट देने के लिए जाते हैं, तो वो चीज नहीं सही है। तो जितने भी भारत के लोग हैं जो बीजेएमआई देखते हैं, जिनको भी कल मेरे स्टेटमेंट से बुरा लगा, उनसे भी तहे दिल से माफी चाहूंगा। और बस आज एक आखिरी दिन है, जितना भी आप अपनी इंडियन टीम को सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे वो ओरंगुटान हो, चाहे वो रूरपर्स हो, उनको सपोर्ट करिए। और अगेन इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट, वी आर प्राउड कि वो कंट्री को रिप्रेजेंट करने वहां पर गए हैं। मेरी एज सच कोई अचीवमेंट नहीं है जहां पर मैं पब्लिकली अपने ओपिनियंस इस तरीके से दे पाऊं। और हर बार जरूरी नहीं होता है कि आप हार्श ट्रुथ या फिर हार्श चीजें दूसरों के लिए बोले, जो कि ऑब्वियसली नहीं सही है। ये भी चीज मुझे सीखना है कि कब क्या कैसे बोलना है, वो सलीका मुझे अभी भी नहीं आया है। और जैसे मैंने कहा कि इमोशंस फ्रस्ट्रेशन में कब कन्वर्ट हो जाते हैं उस पर आपको ध्यान रखना होगा। एंड वंस अगेन टू ऑल द फैंस ऑफ ओरंगुटान एंड ओरंगुटान एज वेल,
साथ में यश भाई एंड जय भाई अगर आप देख रहे हैं। वंस अगेन आई एम सॉरी कि मैंने कल वो सारी चीजें बोली। एंड एट द एंड मैं ज़ीशान आलम एके मेजी, मैं आप लोगों से लूंगा ऑफिशियली विदा बीजीएमआई ई स्पोर्ट्स वॉच पार्टीज, लाइव स्ट्रीम्स, डिस्कशंस, ओपिनियंस एंड बीजीएमआई ई स्पोर्ट्स लाइव स्ट्रीम्स जो भी हम लोग किया करते थे। थैंक यू सो मच, गुड बाय। यार देखो वो लोग अपनी इंडिया से कंसिस्टेंट टीम थी, बहुत अच्छा खेली है वगैरह वगैरह, तुम लोग को ही पता है, सबको पता है, हमें पक्ष बात नहीं भाई, तो फैक्ट जो है भाई मेहनत करी है, कंसिस्टेंट रही है, तभी वो क्वालिफाई हुए हैं। बाकी ठीक है यार, अभी क्या बोल सकता हूँ, अपना बेस्ट दे भाई एंड तक, जब तक टूर्नामेंट खत्म ना हो, रिग्रेट नहीं होना चाहिए, सिंपल बात है। दिख रहा है मतलब अपन मैचेस वगैरह देख रहे, साफ साफ दिख रहा है चीज़ें क्या हो रही है, बट टाइम को ज़्यादा कमेंट नहीं करना। मेरे को मेरी टीम इंडिया को एंड तक, जब तक खत्म ना होना भाई टूर्नामेंट, मैं सपोर्ट करूँगा, सिंपल बात है। उसके बाद जो टूर्नामेंट खत्म होता है उसके बाद में ठीक है भाई, जो भी बोलना है मैं बोलूँगा, जो भी ऐसे पब्लिक होता है, सिंपल है, नहीं आया पसंद ठीक है भाई, बट टूर्नामेंट में खत्म होने दो भाई। एंड एक लास्ट मैच मुझे जब तक होप रखो, सपोर्ट करो उस प्लेयर को, मैं भी प्लेयर हुआ, मुझे भी पता है कैसा फील होता है करके, जब तक टूर्नामेंट खत्म ना हो तब तक सपोर्ट करो बस, उसके बाद में जो करना है वो करो भाई। मतलब ऐसा भी नहीं कि भाई एकदम भरी दो करके, बट मैं बता रहा हूँ